हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में, वो भी हॉस्पिटल में। हम खाना खा रहे हैं। आज हमारी हो चुकी है छुट्टी और बहुत गर्मी थी, बहुत भीड़ थी अंदर, तो इसलिए बाहर खाना खाए। हम खाना बहुत लेट खा रहे हैं, भूख लग रही थी, सारा दिन छुट्टी कराने में लगे पड़े रहे थे। बुआ खाना लेकर आई थी, डॉली खाना लेकर आई थी, हम सभी खाना खा के हो चुके थे फ्री और मैं गई बहुत थक। और मैं बेबी को लेकर पड़ी थी वार्ड में और सब पैकिंग हो रही थी। डॉली ने कुछ पैकिंग कर दी थी, मम्मी ने डॉली ना कुछ हो रही थी। और देखो बेबी मेरे साथ ही है। और देखो बेबी को, देखो कैसे इसने तो टैडी समझ लिया बेबी को लुकाने। और डॉली पैकिंग करते थक गई थी, देखो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही थी। ये मैडम मार रही ड्राइवर सभी को, देखो लोग कैसे सो रही है। और मम्मी ना देख रही थी कि बेबी पसीने में तो नहीं है। और फिर हमारी गाड़ी आ चुकी थी और हम घर आने के लिए रेडी थे। और देखो मेरी कंडीशन, मैं ठीक से बेड ना लेट पा रही हूँ ना बैठ पा रही हूँ, ये कंडीशन थी। और हम घर के लिए निकल रहे थे, ये देखो रास्ते में। और भाई बहुत सुकून आ रहा था घर के लिए निकलने में। और फिर हम रुके थे सुनील ढाबा, जो हमारे यहाँ पे है पूरे बुलंदशहर बीच में, क्योंकि इन लोगों ने खाना का मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे मसाला वाला खाना नहीं खाया था। मैं बेबी को लेकर बैठी थी, क्योंकि हम यहाँ थे रात के 12 बजे। और देखो मेरे यहाँ जाने का डेंजर रास्ता। आ गए थे फिर हम खुशी खुशी घर, बहुत अच्छा लग रहा था। हम यहाँ आ गए और श्वेता ने गेट खोला। जैसे ही श्वेता आ गई थी हमें उतारने के लिए। और फिर मैं ब्लॉग तो बना ही रही थी, वही मुझे पकड़ के ले गई। मैंने कहा श्वेता एक बार मैं थोड़ा ब्लॉग में खुद से चलने की कोशिश करूँगी, तो फिर उन्होंने ब्लॉग आया। लेकिन मुझे चला नहीं रहा, बहुत मुश्किल है मुझे चलना, बहुत प्रॉब्लम है चलने में, तो इसलिए। पर मैंने कोशिश की और ना आप लोग कहूँगा वो बिल्कुल ही वो हो रही है ये तो। और देखो फिर घर जाके देखा तो वाह, सॉरी चेहरा रिवील नहीं कर पाऊँगी आपको, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बच्चों ने बहुत मेहनत की, देखो बिट्टू बेचारी इतने पैसे खर्च किए, उसने इतनी तैयारी की, फूल वूल ले गए देखो। पर मुझे देखो चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी इसलिए। और फिर हमारे श्वेता ने वेलकम किया, बच्चों ने वेलकम किया। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बिट्टू इतना उत्साहित हो रही थी हमारे वेलकम के लिए, बस पूछो मत। बेचारे ने इतना पैसा खर्च करा हमारे वेलकम के लिए और लगी रही थी। हम रात को यहाँ पे पहुँचे थे 2 बजे। और देखो बहुत अच्छा लग रहा था, सभी लोग हमारे वेलकम कर रहे थे, बहुत खुशी हो रही थी। और श्वेता फिर फूल डाल रही थी पर है ना कुछ फूल बेबी के मुँह पे डाले थे, फिर तो मैंने श्वेता के ऊपर भी डाले। और फिर हम अंदर आ चुके थे, दिखाते हैं आपको एंट्री। वाह, देखा कितनी तैयारी की थी बिट्टू ने, वाह बिट्टू को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो पैसे खर्च करने में नहीं चूकती है भाई। फिर श्वेता ने बम फोड़ा था, क्योंकि बुट्टे पर नहीं फूट रहा था, बिट्टू जान नहीं थी। और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे, लेकिन मम्मी बहुत अच्छा था, जो कि बेबी के ऊपर गिरे तो नुकसान ना करे। और ये अयाज देखो भाई, इसे देख के ना मेरी जान में जान आ गई। ये कह रहा मुझे दे मेरे बेबी को, मुझे दे मेरा बेबी को। और बिट्टू के भी लगा पड़ा था। आपको मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। एक और अब जाने वाले थे, रात को 2 बजे निकल लिए। और मेरे को यहाँ से बहुत प्यार आ रहा था। और फिर मैंने यहाँ को पास बुलाया, मुझे रहा नहीं जा रहा था उससे भाई, बहुत थक रहे थे हम, पता है। अब यहाँ पे ना 4 बज गए थे, बहुत परेशान, नींद से इतने पागल हो रहे थे हम, मेरा हस्बैंड सही से सो नहीं पाए थे। और फिर इनको बांटी थी चॉकलेट, ये चॉकलेट लेके आई थी। रात में कुछ नहीं मिला हमें इन बच्चों के लिए लाने को, तो ये लेके आ पाए थे हम। और सभी खुश हो गए थे बच्चे। और अयांश ना बहुत खुश था, बहुत, बस बता नहीं सकते। मैंने दूध पिलाया था, ये इसको थोड़ा ना थपकी लगा रही थी, जिससे बच्चा ना फिर दूध ना पलटे। पर अयांश देखो इसके पास लेट गया था और उसको बहुत प्यार आ रहा था मेरे साथ में। पर ना बहुत सुकून आया यार घर पे। तो आपको ब्लॉग के साथ कमेंट जरूर करें। कैसे हो सभी, आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरे को पता है सबको है ना कमेंट आने मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं। और जो ना भी लाइक करने के ना ब्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट करो भर के। और कल का ब्लॉग हाँ मैंने म्यूट बनाया था, क्योंकि ना भाई मेरे बोलने लायक कंडीशन नहीं थी। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, मतलब ख़राब है, मतलब मैं उठने बैठना खुद से नहीं कर पा रही, क्योंकि दिक्कत चलना
ये पकड़ पकड़ के चलना पड़ा, लेकिन थोड़ा मैंने ब्लॉग बनाने के लिए खुद से चली थी मैं। और पता है कल पर हम घर आए, बहुत खुशी हुई घर आने की सच में। पर जो यहाँ के डॉक्टर्स ने डराया था ना मैं, और फिर यहाँ के डॉक्टर्स ने हमारा वही इतना नाक में दम कर दिया था ना, इतना हमें परेशान कर दिया था, रेफर पे रेफर लिख देते। लेकिन वहाँ जाके सच में हमें ना सुकून मिला। पर दर्द वहाँ भी बहुत ज़्यादा सहना पड़ा क्योंकि कंडीशन ही ऐसी थी। तो मैं ना अब आ गई हूँ घर, और इसको देखो ये लगा पड़ा है, देखो इस पे ऐसे। मैंने इससे कहा कि इसे प्यार मत कर, ये सो रहा है, इसे जगा के माने गई मैंने कहा। इसका हाथ हिला रहा है यार। यार नहीं, सोने में बच्चे को नहीं जगाते। ये पता है इसको टेडी बेयर समझ रहा है। नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं भाई, सब एक्सेप्ट करें। और ये बाबला हुआ बड़ा, बस मेरे को और इसको प्यार ही किया जा रहा बस। और पता नहीं अगर माँ किसी और कदम बदल लेके आई हो इसे, आप फिर प्यार करो ना। अगर आपको पेट तो भी मोटा हो रहा है, पेट में से निकल रहा है कि नहीं, मतलब कि उसकी जो भी आ रही है वो। लेकिन कल मैं आपको डॉक्टर डेकोरेशन दिखा चुकी थी, जैसे बिट्टू पे आई थी भाई, बिट्टू ने वैसे की बेचारी ने पैसे खर्च किए और उसने बेचारी ने की, उसको जितना सेंस है अब बहुत अच्छी कर ली। लेकिन हम यहाँ घुटन हो रहे थे ना, तो फिर अब ये अब यहाँ से कम कर दिया, डॉली ने ऐसा कर दिया वेलकम बेबी, और ऐसे बलून्स लगा दिए थे, कह रहे आप ऐसे। और ये सही लग रहे हैं उसको, पर अभी इतनी नॉलेज नहीं कि कैसे लगाने। हमने यहाँ से बर्थडे पर डेकोरेशन की थी, उसने बबड़ के वैसे कर दी तो उसको। पर हम रात को आए थे यहाँ पे, हम आए थे यहाँ पे 1:30 पौने 2 के आस 2 पौने 2 पे आए थे हम यहाँ पे। तो बच्चे भी सो गए थे, पर सो ही गए थे, मतलब मैं नहीं सोई थी, आयांश तक नहीं सोया था। मैं भी नहीं सोया था। और नहीं मैं सोई थी। हम सोए थे सभी ना 4 के बाद सोए हम नहीं। और मैं तो बेहोश होकर रह रही हूँ भाई, बाबा नींद आ रही है। पर अब तो बार-बार सो जाओ, बार-बार सो जाओ। अब सोवर जो निकलती है हमारे यहाँ, मतलब नहा धोना जो होता है, मैं फिर मैं भी नहा लिया, सुकून आया नहाने के बाद। और इसको भी नहा दिया हमने, मतलब हमने नहीं, मम्मी ने। अयांश के टाइम तो नहीं यार, अब फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई जहाँ पर कैसे होता है। हॉस्पिटल में भी थे और फिर आके, और ऐसी जगह कुछ ऐसी हुई नहीं कि पर यहाँ पे जहाँ पर इंजॉय कर पाऊंगी कि अब पता लगेगा जहाँ पर होता कैसा है। क्योंकि यार नमस्ते नमस्ते तो सबको लिए नमस्ते। बस हो गया। तो प्लीज़ ब्लॉग पसंद आए ना तो लाइक डन करना, कमेंट करना। और अभी फेस रिवील नहीं करूँगी मैं, जब तक आप लोगों की ज़्यादा ज़्यादा कमेंट नहीं आएंगे तब तक मैं फेस रिवील नहीं करूँगी। तो आप बन रहे ब्लॉग में, मैं लेट कर आनी क्योंकि मेरी को भी बैठने की कंडीशन इतनी नहीं है। तो वही मैं ब्लॉग यही लास्ट कर रही हूँ। ब्लॉग ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना है, ठीक है। तो और ज़्यादा फ़ोन नहीं चला, मम्मी के पेड़ से फ़ोन चलाने के लिए मना है मेरे को। और डॉली भी रेस्ट कर रही है क्योंकि डॉली बहुत थक गई। डॉली ने और मास्टर ने वही बहुत ज़्यादा ना इन्होंने भागा दौड़ी की थी, आपने करवाया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम से खाना भी नहीं खा पाती। तो भाई मैं बिस्तर में थी पर फिर भी दर्द में, पर ये लोग है ना भाग दौड़ी से दर्द में थे बहुत ज़्यादा, मैं भागा दौड़ी करनी पड़ती है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ से वहाँ से वहाँ, मतलब बहुत। पर हाँ थोड़ा टाइम तो है, पर ट्रीटमेंट अच्छा है भाई जीटी में सच में। और किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको परेशान करें डॉक्टर तो आप जीटी भी जा सकते हो। पर एडमिट होने का वहाँ पे आसान तरीका नहीं है। हमने क्या ही दिन धक्के खाए थे, हम वहाँ से 12 1 बजे आए हॉस्पिटल से, पर एडमिट नहीं करते थे वो हमें। तो उनको लग रहा था कि नहीं अभी तो तू खींच ले टाइम, लेकिन बेबी ने मूवमेंट ना धीरे धीरे करना कम कर दिया। और फिर मुझे एडमिट तो कर लेते पे, एक डॉक्टर इतनी अच्छी मिली, उन्होंने मेरे को अच्छे से समझा, फिर उन्होंने एडमिट के लिए रेफ़र कर दिया। एक पूजा कुमारी थी पूजा, है ना, उन्होंने मेरे को एडमिट करवाया था। और तब प्रोसेस शुरू हुई थी और तब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था भाई। और फिर बच्चे ने भी मूवमेंट करना बंद कर दिया, फिर तो डिलीवरी होनी थी टाइम से पहले। तो ये हुआ कि हमारा टाइम से पहले डिलीवरी हुई है भाई। पर सबसे अच्छी बात कि ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरे को नॉर्मल चाहिए था। लेकिन लास्ट टाइम पर मैं भी ऑपरेशन नहीं बोल रही थी क्योंकि बेबी का थोड़ा वेट ज़्यादा होने की वजह से ना तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर टाइम से पे होती ना तो ऑपरेशन पक्का होता था। मेरे 9 मंथ पे ही होता था, तब तो ऑपरेशन नहीं होता, इसलिए उन्होंने ना फिर नॉर्मल करा सबसे मेरा। और यहाँ के डॉक्टर्स ना भाई, मैं कह रही हूँ बुलंद तक के जो डॉक्टर जो अच्छे से क्लिनिक खोल के बैठे उन्होंने तक मेरे को, मैं नाम नहीं लेना चाहता अपने ब्लॉग में भाई, उनसे ट्रीटमेंट चला था। और फिर वो भी डॉक्टर ना डराने पे थे यार, तुम इतना बड़ा क्लिनिक खोल के बैठे पैसे उतारने के लिए, कम से कम ना पेशेंट को डराओ तो मत। और उन लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी नो ही ऐसी कर दी। और यहाँ पे कितनी रस्म गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे यहाँ
यहाँ आईसीयू नहीं है कि तेरे को सांस टूट जाएगी, तेरे को लीवर पेन हुआ है तो फिर तो हम एडमिट कहाँ करेंगे। मतलब इतना बुरी तरह से करा दिया था ना कि मैंने कहा ठीक है तो अभी तक तेरे को मैं जब यहाँ से रेफ़र कर दी बुलंदशहर के लिए, बुलंदशहर को अभी तक तेरे को होने के चांस नहीं है, ऑपरेशन नहीं होएगा। मैंने कि नहीं नॉर्मल कराना है। तो फिर बोली नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरठ के लिए हमें रेफ़र कर दिया, लेकिन हमें रेफ़र मेरठ के लिए जाना नहीं था। मेरठ में कौन था नहीं जानते थे। फिर हमने हायर सेंटर मतलब अदर स्टेट में हायर सेंटर के लिए होता है तो हमने दिल्ली के लिए करा लिया, लेकिन दिल्ली में हायर सेंटर लिखा हुआ था, CCTV नहीं लिखा हुआ था, इसलिए उन्होंने करा नहीं। और उन्होंने एक नंबर होता वो भी नहीं दिया था डिलीवरी के लिए, एडमिट मतलब रेफ़र के लिए। और फिर बहुत परेशान हो गई थी सच में। हमें कहाँ चलाने जा रहा, बेड रेस्ट, और कहाँ मैं वहाँ पे ना जैसे कहोगे इतना थक गई थी कि मैं पूरी बॉडी स्वेलिंग हो गई थी, नींद भी नहीं आती थी रातों को, पैर तो मोटे मोटे हो गए, बहुत परेशान हो गई थी भाई सच में। पर खैर सब बात छोड़ के अच्छा हुआ कि बेबी भी अच्छा है, मैं भी सब और नॉर्मल हो गया। लेकिन पेट तो पहले ही जैसा है। वो कह रहा है कि पेट पहले जैसा है। पेट एकदम अंदर नहीं जाएगा बेटू। तो थैंक यू अपने ब्लॉग में बने रहने के लिए, और प्लीज़ कमेंट करो अगर आपको फेस रील चाहिए तो कमेंट जैसे करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा व्यूज़ लेकर हो तो फिर मैं करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।